नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जी सर के अंदर। आज का जो वीडियो रहने वाला है आपके वो है कक्षा 7 के लिए। कक्षा 7 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है और विषय रहेगा आपका हिंदी, है ना। हिंदी का पेपर मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 7 के लिए। कक्षा 7 में हिंदी का पेपर पूरा देख लेना छात्रों। कंप्लीट में बताऊंगा, इसमें उत्तर भी साथ में बताऊंगा, ठीक है ना, ताकि आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फटाफट आप आंसर कर पाओगे, है ना। पूरा रिवीजन भी हो जाएगा इसके अंदर, हिंदी से संबंधित है। तो चलो वीडियो की स्टार्ट करते हैं कि हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक हैं। तो हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक जो है वो है नागार्जुन। कौन है? नागार्जुन। पता ही होगा, आपने पढ़ रखा है तो, और नहीं भी पढ़ रखा है तो मैं बता ही रहा हूँ साथ में। छिंकों को उठाकर सज्जों पर नीचे की ओर झांकने लगती थी, है ना। छिंकों को उठाकर सज्जों पर नीचे की ओर झांकने लगती थी। कौन? तो वो थी युवतियां। अगला क्वेश्चन है कि कठपुतली को दुख होता था कब? तो दूसरों के इशारों पर नाचने का। किसका दुख था? दूसरों के इशारों पर नाचने का। पेड़ खड़ा हुआ था, पेड़ खड़ा हुआ था। तो यहाँ पर आपके देखो ऑप्शन दे रखे हैं, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, फुटपाथ पर, या तालाब के किनारे, या गांव के किनारे पर। तो पेड़ जो खड़ा था वो खड़ा था समुद्र के किनारे, फुटपाथ पर। कहाँ था? समुद्र के किनारे, फुटपाथ पर। कविता में पहाड़ को दिखाया गया है। कविता जो है उसके अंदर पहाड़ को दिखाया गया है, तो ये दिखाया गया है किसान के रूप में, है ना। पहाड़ है वो किसान के रूप में। समाचार का संधि विच्छेद होगा, तो देखो समधन आसार होगा। क्या होगा? और समधन आसार। और इसके अंदर यदि संधि की बात करें तो संधि है आपके व्यंजन। कौन सी होगी? व्यंजन होगी। फिर है कि मान शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर अर्थ घमंड हो जाता है? तो देखो, मान में क्या जोड़े? अप जोड़ेंगे तो अपमान हो जाएगा, तो मान का तो ये क्या हो जाएगा? विलोम शब्द हो जाएगा। तो अपने को तो क्या करना है? घमंड अर्थ होना चाहिए उसका, तो अभिमान। अभिमान जोड़ेंगे ना, मान धन मान, अभिधन मान होगा तो अभिमान हो जाएगा। अभिमान का अर्थ भी क्या होता है? घमंड होता है, ठीक है। हाँ, मानव का विलोम शब्द होगा, तो मानव का भक्षक बिल्कुल नहीं होगा, अनिंदा नहीं, अमानव भी नहीं, दानव होता है। क्या होता है? दानव होता है। फिर है आपकी खाली जगह है। खाली जगह में आपको भरना है। रास्तों में कीचड़ या पानी, पानी सूख जाता था या कीचड़ सूख जाता था? तो यहाँ आपके कीचड़ आएगा, कीचड़ सूख जाता था। मैंने उनकी आंखों की ओर देखा, घृणापूर्वक पूर्ण आंखों की ओर देखा या स्नेहपूर्ण? तो यहाँ आएगा आपके स्नेहपूर्ण। हिमालय की गोद में पुत्रियां बनकर ये कैसे खेला करती थी या बच्चियां? तो यहाँ पर क्या आएगा? बच्चियां। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई, ठीक है ना, तो यहाँ पर आएगा पति। अब एक पंक्ति में उत्तर लिखना है। घोंसला ना मिलने पर पक्षी कैसे खुश रहेंगे? तो घोंसला ना मिलने पर पक्षी ऊंची उड़ान भरकर खुश रहेंगे, है ना। वेरी गुड। तो यहाँ पर आपको क्या भरना है? ऊंची उड़ान भरकर। लेखक के घर की खिड़की पर कौन आकर बैठ गया था? तो लेखक की खिड़की पर के घर के आगे कौन आकर बैठ गया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कौवा। कौन आकर बैठ गया था? कौवा आकर बैठ गया था। नदियां दूर से देखने पर कैसी प्रतीत होती हैं? तो नदियां दूर से देखने पर संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती हैं, ठीक है ना, संभ्रांत महिला की भांति। कठपुतली जिन्हें तोड़ देने का आग्रह करती हैं, कठपुतली अपने पीछे बंधे धागों को तोड़ देने का आग्रह करती हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो है आपके किन तीन के उत्तर देने हैं? एक, दो और तीन है, तो तीन के आंसर देने हैं। प्रश्न है आपके 4-5 है। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? तो खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार पिटारे में अनेक प्रकार की वस्तुएं रखी जाती है, ठीक उसी प्रकार खून में भी लाखों की संख्या में लाल कण, सफेद कण, प्लाज्मा, प्लेटलेट कण समाये होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? भानुमति का पिटारा कहा जाता है। कवि ने अंधकार की तुलना किससे की है और क्यों की है? मतलब कवि ने अंधकार की तुलना किससे की थी? तो कवि ने अंधकार की तुलना भेड़ों के गले से की है।
किनसे की है? भेड़ों के गले से। क्योंकि जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में भेड़ एक दूसरे से सटकर इकट्ठी की जाती है, हो जाती है, उसी प्रकार शाम को अंधकार भी चारों ओर फैल जाता है। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती है? देखो विद्यार्थियों, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मतलब यहाँ पर जो नाम लिख रखा है ऐसे सब्सक्राइब, है ना, उस पे आपको अंगुली टच करनी है। उसके बाद में यहाँ पर एक घंटी आएगी, उस घंटी पर भी टच करना है, और तब है आपको यहाँ पर ऑल नाम दिखेगा, उस ऑल पर क्लिक कर देना है। इनसे क्या होगा, जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो सबसे पहले आपके पास में ही आएगा। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया हुई? तो देखो बच्चों की, खिलौने वालों की मधुर सुरीली आवाज सुनकर बच्चों में हलचल मच जाती थी। वे अपने खेलों को छोड़कर घरों, गलियों एवं उद्यानों से उसके पास खींच चले आते थे। इस हड़बड़ी में किसी की टोपी गिर जाती थी तो किसी के जूते उद्यान में ही छूट जाते थे। मनुष्य को धरती की भांति सहनशील क्यों होना चाहिए? देखो मैंने क्या कहा, 3 ही करने हैं, जबकि यहाँ पर 5 क्वेश्चन दे रखे, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। मैंने 4 आपको समझाने के लिए किए है। मनुष्य को धरती की भांति इसलिए सहनशील होना चाहिए क्योंकि धरती की तरह सुख दुख को समान रूप से सहन कर सके, अर्थात स्वीकार कर सके, सुख और दुख में समान रूप से स्वीकार कर सके। अगला क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। तो यहाँ पर विलोम शब्द आपको बड़ी आसानी से लिखने हैं। आय का क्या होता है? वह होगा। आशा का निराशा, उदय का अस्त, कोमल का कठोर। यहाँ पर आपके ये जो पद्य भाग दिया गया है, इनके क्या करने हैं आपको? से प्रसंग व्याख्या करनी। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी सोच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। या तो इसका करे, या फिर है मैं झिझक उठा हुआ बेसे नशा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मुठे देने लो कपड़े की लगे, ऐसे बचारी दबे पांव भगी। इन दोनों में से आपको एक को करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट जो था वो उसमें से आपको कर देना है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर आपके गद्यांश दे रखा है और गद्यांश में से आपको प्रश्नों के उत्तर है इस प्रकार से है। यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो यह है चिड़िया की बच्ची, और इसके लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। माधव दास चिड़िया से क्यों प्रभावित हुआ? तो माधव दास चिड़िया की स्वतंत्रता और उसकी थिरकना फुदकना देखकर प्रभावित हुआ था। माधव दास ने चिड़िया से क्या कहा? माधव दास ने चिड़िया से कहा कि बगीचा तुम्हारे बिना सोना लगता है, इस बगीचे को अपना समझकर यहाँ आया करो। माधव दास क्या चाहता था? तो माधव दास चाहता था कि चिड़िया रोजाना उसके बगीचे में आवे। अब देखो यहाँ आपको एक टीसी पर प्रार्थना पत्र लिखना है। तो स्वयं श्रीमान प्रधानाध्यापक स्कूल का नाम, और फिर है महोदय निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण जालोर हो गया, जहां पर भी हो गया है वो स्थान आप लिखोगे। हम सभी लोग पिताजी के साथ में जालोर जा रहे हैं, मतलब पापा का जब ट्रांसफर हो गया है तो हम भी उनके साथ में जा रहे हैं। अतः प्रार्थना है कि मुझे टीसी शीघ्र दिलवाने की कृपा कराए, है ना। तो आपका आज्ञाकारी शिष्य सोहन वर्मा, कक्षा 7, और डेट। उसके बाद में आपको क्या करना है? एक निबंध लिखना है। निबंध कोई भी हो, बहन के बुलावे, ये पत्र और एप्लीकेशन अथवा में है, तो दोनों में से एक करना है। आपने एप्लीकेशन देख ली है। यहाँ आपको निबंध है होली पे हो, मेरा प्रिय खेल हो, कोरोना वायरस हो, मेरा विद्यालय हो, या मेरा प्रिय शिक्षक हो। तो आपको मेरा विद्यालय, इसको है जरूर याद कर लेना है। ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा, है ना? आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आपने जीके विद जीएस सर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले, और वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके सभी के साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर दें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।